हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सुनेंगे शनि देव की महिमा और अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ने लगे, अन्याय बढ़ने लगा और लोग अपने कर्मों का फल तुरंत न मिलने से अहंकारी हो गए, तब देवताओं ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान सूर्य की छाया से जन्मे एक ऐसे देवता थे, जिनकी दृष्टि अत्यंत गहरी और प्रभावशाली थी। वे थे शनि देव। शनि देव जन्म से ही गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय थे। उनकी माता छाया ने कठोर तपस्या की थी। उसी तप का प्रभाव उनके पुत्र में दिखाई देता था। कहा जाता है कि जब शनि देव ने पहली बार अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर डाली, तो सूर्य का प्रकाश कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। तभी से सभी देवता समझ गए, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा। शनि देव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश बनाया गया। उनका कार्य था हर जीव के कर्मों का हिसाब रखना। वे न किसी से प्रेम में अंधे होते हैं, न किसी से शत्रुता रखते हैं। उनके लिए केवल कर्म ही सत्य है। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, तो शनि देव उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जो छल, कपट, घमंड और अन्याय करता है, शनि की दृष्टि उसे उसके कर्मों का फल अवश्य दिलाती है। शनि की दृष्टि क्यों कठोर होती है? कई लोग कहते हैं, शनि की साढ़े साती क्यों आती है? दरअसल, शनि दंड देने नहीं आते, वे सुधारने आते हैं। जब जीवन में अहंकार बढ़ता है, जब हम दूसरों का अपमान करते हैं, जब हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब शनि हमें रोकते हैं। कष्ट के माध्यम से हमें सिखाते हैं, धैर्य रखो, कर्म सुधारो और सच्चाई अपनाओ। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि देव कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। वे आपके जीवन को मजबूत बनाते हैं। शनि देव भय के देवता नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। वे हमें डराने नहीं, संभालने आते हैं। वे हमें गिराने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, ये समझिए, शनि देव आपके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे शनि देव जी की महिमा। शनि देव और गरीब ब्राह्मण की अद्भुत परीक्षा। कर्म, विश्वास और न्याय की महागाथा। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। घर कच्चा था, पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे सो जाते थे। फिर भी हर सुबह वह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता और मन ही मन नवग्रहों को प्रणाम करता। वह विशेष रूप से श्रद्धा रखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिदास, अगर शनि की इतनी भक्ति करते हो तो जीवन में सुख क्यों नहीं है? वह मुस्कुराकर कहता, शनि देव न्याय करते हैं, व्यापार नहीं। हिंदू टेम्पल उसकी भक्ति। हर शनिवार वह काले तिल का दान करता, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता और जप करता, ओम शम शनैश्चराय नमः। उसकी पत्नी कई बार दुखी होकर कहती, इतनी पूजा करते हो, फिर भी दुख कम नहीं होता। हरिदास शांत स्वर में कहता, शायद यह मेरे पुराने कर्मों का ऋण है। जब तक पूरा नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। स्वर्ग में चर्चा। उसी समय देवलोक में चर्चा चल रही थी। देवताओं ने शनि देव से पूछा, आपका यह भक्त अत्यंत कष्ट में है, फिर भी आपको दोष नहीं देता, क्यों? शनि देव गंभीर स्वर में बोले, उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म शेष हैं, पर उसका विश्वास अडिग है। समय आने दो। परीक्षा आरंभ। एक रात तेज आंधी आई, बिजली गिरी, हरिदास का कच्चा घर जलकर राख हो गया। परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। नगरवासी बोले, देखा, शनि की भक्ति का परिणाम। पर हरिदास ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे न्याय के देवता, मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। हरिदास ने अपना एकमात्र शास्त्र ग्रंथ बेच दिया। लोग फिर हंसे, अब क्या बचा तेरे पास? वह बोला, विश्वास। साढ़े साती का चरम। समय बीतता गया, कष्ट बढ़ते गए। उस पर झूठा आरोप लगा कि उसने मंदिर का दान चुरा लिया। उसे नगर से निकाल दिया गया। अब वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगा।
अब वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगा। एक रात वह रो पड़ा, पर शिकायत नहीं की। वह बोला, हे शनि महाराज, यदि ये दंड है तो मुझे स्वीकार है, यदि परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी रात स्वप्न में प्रकट हुए न्यू मून शनि देव। उनका स्वर गंभीर था, हरिदास, क्या तुम मुझसे क्रोधित नहीं? हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु, यदि आप दंड देते हैं तो वह भी न्याय है। मैं कौन होता हूँ प्रश्न करने वाला? शनि देव की कठोर आंखों में करुणा झलक उठी। परिवर्तन का समय। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक समस्या उत्पन्न हुई। राजा को एक सच्चे, निष्पक्ष और विद्वान ज्योतिषी की आवश्यकता थी। किसी वृद्ध संत ने राजा से कहा, जंगल के किनारे एक ब्राह्मण है, जिसे संसार ने ठुकराया है, पर वह सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा ने हरिदास को बुलवाया। दरबार में जब उसने शास्त्रों की व्याख्या की, तो सब चकित रह गए। राजा ने तुरंत उसे राजपुरोहित बना दिया। घर बनवाया गया, पत्नी का उपचार हुआ, सम्मान लौट आया। शनि देव का प्रकट होना। एक शनिवार की रात्रि, दीपक की लौ स्थिर थी। शनि देव पुनः प्रकट हुए। हरिदास, तुम्हारी साढ़ेसाती पूर्ण हुई। तुमने विपत्ति में भी मुझे दोष नहीं दिया। तुमने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख रहेगा। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यदि कष्ट न आते तो मेरा विश्वास इतना दृढ़ न होता। शनि देव बोले, यही मेरा कार्य है। मैं गिराता नहीं, मैं गढ़ता हूँ। कथा का गूढ़ संदेश। शनि देव क्रूर नहीं है, वे कठोर शिक्षक हैं। वे अहंकार तोड़ते हैं, झूठ को उजागर करते हैं, सच्चे को मजबूत बनाते हैं। यदि जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो घबराएं नहीं। शायद शनि आपको सोना बना रहे हैं।